महज इस एक शॉट की वजह से इस आदमी ने पूरी फिल्म का मुख्य किरदार हीरो ही बदल दिया। सिर्फ इस एक दृश्य ने द बैलेड ऑफ बस्टर स्क्रग्स को 8.6 की रेटिंग पर टिका दिया है और पश्चिम के इस सबसे तेज बंदूकबाज की छवि दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए उतार दी है। अभी अभी एक द्वंद्व ड्यूअल खत्म करने के बाद ओल्ड व्हाइट बस्टर बड़े आराम से गिटार बजाते हुए गाना गा रहा है। जब वह एक सराय टैवर्न के पास से गुजरता है तो वह घोड़े से उतरकर दरवाजा धकेलता है जहां अंदर जंगली काउबॉय भरे हुए हैं। उसके साफ सुथरे कपड़े वहां बैठे क्रूर लोगों के बीच उसे बिल्कुल अलग दिखाते हैं, लेकिन वह उन डरावनी नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपनी धूल झाड़ता है और सीधा काउंटर की ओर चल देता है। लेकिन मालिक उसे ठंडा सा जवाब देता है। बस्टर पीछे मुड़कर मजे से पी रहे उन काउबॉय को देखता है। वह मालिक से कहता है कि उसे उसके सीधे साधे पहनावे से न आके, असल में वह खुद भी अंदर से एक शैतान है। जब किसी को यकीन नहीं होता तो वह पीछे बैठे काउबॉय को चुनौती दे देता है। इस शानदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। हाल ही में मुझे शानियो जियानियो पर बहुत कम दाम में एक लिमिटेड एडिशन लाबुबू मिला। यहाँ कीमतों की तुलना करना बहुत आसान है और ताज़ा रेट का तुरंत पता चल जाता है। यहाँ मुझे अपना पसंदीदा हिडन मॉडल मिलने का भी मौका मिला। शानियो वाकई कमाल की चीज है। सराय में सबको ढेर करने के बाद वह शहर में पीने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन जैसे ही बैठता है उसे जबरदस्ती खराब ताश के पत्ते थमा दिए जाते हैं। साफ था कि वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। किसने सोचा था कि सामने वाला हथियार निकाल लेगा। बस्टर को खतरा महसूस हुआ क्योंकि अंदर आते समय नियम के मुताबिक उसने अपने हथियार जमा कर दिए थे। जाहिर है कि हर कोई इतना ईमानदार नहीं होता, लेकिन अफसोस उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। पूरा हॉल सन्न रह गया और फिर अचानक तालियां गूंज उठीं जैसे वह खूनखराबा बस मनोरंजन का हिस्सा हो। जब सब जश्न में डूबे थे तभी मारे गए काउबॉय का भाई वहां पहुंचा। हालांकि वह डरा हुआ था, पर बदला लेने के लिए उसने बस्टर को चुनौती दी। विवाद हमेशा बढ़ते ही चले जाते हैं और उन दोनों ने काउबॉय के पारंपरिक तरीके से फैसला करने की ठानी। बस्टर ने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। उसने उसकी तर्जनी उंगली उड़ा दी, फिर एक एक करके बाकी उंगलियां, अंत में बस हथेली बची। उसने दूसरे हाथ से बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन बस्टर ने इस मुकाबले को एक अनोखे अंदाज में खत्म करने का फैसला किया। अब बंदूक में बस आखिरी गोली बची थी। क्या आप इस फिल्म के बाकी हिस्सों के बारे में जानना चाहते हैं या काउबॉय संस्कृति से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए? इस तरह का सीन देखने के लिए फॉलो कर लो।